एक लड़की अपने माता पिता के साथ किसी दूर गांव में रहती थी। सामान्यतः क्या होता है कि गांव में घर जो होते हैं दूर दूर बने रहते हैं, और विदेशों में क्योंकि जनसंख्या कम है, ये केस विदेश का ही है, लंदन का है, इंग्लैंड का है, तो वहां के गांव की स्थिति आप मान लीजिए कि एक घर यहां बना हुआ है तो एक 200-300 मीटर दूर बना हुआ है और खेत बना हुआ है। एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लड़की थोड़ी मानसिक कमजोर भी थी, ठीक है। उसके माता पिता खेती किसानी का काम करते थे। उसके माता पिता खेती किसानी करने गए और क्या किया उन्होंने कि फसल काटने का समय था, फसल काटने गए और जब आके देखते हैं तो लड़की मरी पड़ी हुई थी। वो लड़की मरी पड़ी हुई थी। अब ऐसा कोई भी चीज नहीं मिल रहा था जिससे यह पता चले कि लड़की को किसने मारा। लड़की को जो चोट लगे थे, उसके जो निशान थे, तो उससे यह समझ में आया था कि उसका गला काटा गया है किसी धारदार हथियार से। अब धारदार हथियार को इस तरीके से मारा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ उसमें 2-3 चीजें स्पष्ट हुई कि इस धारदार हथियार का जिसने भी प्रयोग किया है वो दाएं हाथ से नहीं बल्कि बाएं हाथ से कार्य करता है, क्योंकि इस तरह से मारा गया है। कट इसी तरह का आएगा। अब दाहिने से मारोगे तो इस तरह का कट आएगा, बाएं से मारोगे तो इस तरह का कट आएगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह समझ में आया कि उसका जिसने मर्डर किया है वो बाएं हाथ से किया है। दूसरा, यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समझ में आया कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी या गर्भवती थी। अब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि यह पता चले कि आखिर वो लड़की किसके संपर्क में थी। तो पुलिस ने ऐसे सभी लोगों को, लगभग 60 पुरुष आए थे। सामान्यतः जो एक्ट किया गया उस मामले में पुलिस ये स्पष्ट थी कि यह एक्ट किसी पुरुष द्वारा ही किया गया होगा, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट थी। तो कोई पुरुष अपना नाम बचाने के लिए हो सकता है कि उसका मर्डर किया हो। तो लगभग 60-70 पुरुष थे। उन पुरुषों को बुलाया गया और उनसे उनके जूते के नाप लिए गए। जूते के नाप क्यों लिए गए? क्योंकि वो लड़की जहां मरी थी उस दिन बारिश हुआ था और वो आदमी जो भागा था उसके जूते के निशान कीचड़ में थे। और कहीं कहीं आप अगर गांव में गए होंगे तो कहीं कहीं इतना ज्यादा कीचड़ होता है कि अचानक से पैर आपका धंस जाता है। तो एक जगह उसका पैर धंसा भी था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि कम से कम घुटने तक उसके पैर धंसे हैं। और जगह जगह उसके फुटप्रिंट से जूते के निशान थे, और जूते के निशान ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि जूता नया है। उसके सोल नए थे। जूता नया हो या ना हो, लेकिन सोल तो उसका नया था ही। उसके जूते में कुछ कील टाइप से निशान भी थे, और इसी के साथ जूता का जो मार्किंग पड़ा था उससे यह लग रहा था कि जूता जो है वो ऐसा सुई वाला निशान वाला हो। मतलब उसका सामने कुछ लोग देखे होंगे ना कि ऐसा वी आकार में साइज होता है, तो उससे यह समझ में आया कि इस टाइप का जूता रहा होगा। ये सारे परिस्थितियां बता रही हैं। अब जब उस 60 पुरुषों को देखा गया, नापा गया उनका जूता, तो एक पुरुष जो कि उसका शिक्षक था, क्लासरूम टीचर था, उसका जूता थोड़ा मैच किया। उससे पूछताछ की गई। यह भी संभावना व्यक्त की गई कि हो सकता है कि इसने इसके साथ संपर्क रहा हो, क्योंकि यह इसका शिक्षक भी था और इसके व्यवहार में भी था, इसको पढ़ाता उड़ाता था। बाद में क्या हुआ कि जब यह जूता मिलान किया गया तो जूता का साइज तो आ रहा था, लेकिन जूते के वो तरीके नहीं आ रहे थे जो ऐसे नुकीले वाले थे। बाद में और पता किया गया तो यह पता चला कि वहीं से कुछ दूर पे एक व्यक्ति रिचर्डसन नाम का, नाम क्या था उसका? रिचर्डसन। रिचर्डसन ये केस का नाम है, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? आर वर्सेज रिचर्डसन। आर वर्सेज
रिचर्डसन। ये रिचर्डसन नाम का आदमी कुछ दूर कारखाने में काम करता था। जब ये उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये उस महिला से मिला हुआ था, मतलब संपर्क में था। इस महिला के साथ कुछ पुरुषों ने उसको जंगल में जाते हुए देखा था और उसके पास इतनी पर्याप्त संभावना थी कि वो दोनों का समागम हुआ हो। ठीक है, कुछ लोगों ने इसके लिए उसका उपहास भी उड़ाया था कि तू उस लड़की के साथ घूम रहा है, वो पगली है। ठीक है, अब विदेश में जो भी लैंग्वेज हो, मैं हिंदी में बता रहा हूं। तो अब वो उससे बचने के लिए संभावना ये व्यक्त की गई कि शायद उसका मर्डर किया गया हो। अब उससे ये पूछा गया, जब जानकारी ली गई तो उसके जो जूते थे वो जूते वैसे ही मैच किए। वो जूते जिस टाइप से फुटप्रिंट्स वहां पे थे, सेम फुटप्रिंट्स उसके जूते के थे। ठीक है, ऐसा ही नुकीला जूता था, उसमें कील जितने मात्रा में थे उसके जूते में भी कील उतनी ही मात्रा में थे। उसका भी जूता नया था, वहां भी नए जूते के ही निशान ऐसा लग रहा था, क्योंकि नए जूते का निशान स्पष्ट पड़ता है। उसका सोल अगर आप देखेंगे तो जमीन में स्पष्ट दिखाई देता है। पुराना जूता हो जाएगा तो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो वैसा ही सब चीज दिख रहा था। उससे पूछा गया कि तुम उस घटना के दिन कहां थे? तो उसने कहा, मैं उस घटना के दिन अपने कारखाने में मालिक के अधीन में काम कर रहा था। जब वहां के लोगों से पूछा गया कि क्या ये सही बोल रहा है, वहां के लोगों ने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है, वो यहीं पे था उस दिन, जिस दिन घटना हुआ वो वहीं पे था। अब कंफ्यूजन की स्थिति हुई और गहन से जांच पड़ताल किया गया, तब ये पता चला कि वो 1 घंटे के लिए लगभग बाहर गया था। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटे का लिए जो बाहर गया, तब उससे पूछा गया क्यों गए बाहर? तो बोला मेरे को लोहार के दुकान में कुछ काम था, इसलिए मैं बाहर गया था। बाहर लोहार के दुकान में काम था। तो बाकी साथियों से पूछा गया क्या तुमने को इसने यही बताया था कि लोहार के दुकान में इसको काम था? तो साथियों ने भी यही बोला कि हाँ, इसने यही बताया था कि लोहार के दुकान में काम था। अब लोहार के पास गए, लोहार बोलता है नहीं, हमको तो नहीं पता। अब उस गांव के लोहार के पास गए, लोहार बोलता है नहीं पता। अब उसके घर की तलाशी ली गई। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसका जो एक मोजा था, जो कि उस कीचड़ से सना हुआ था, जो कि आधे पैर घुसने के कारण कीचड़ उसमें गया था, तो वो मोजा जो उसने छत पे अपने टांग के रखा था। पहले कपड़े वाले घर होते थे तो उसमें उसने घुसा के रखा था। ठीक है, जब वो मोजा निकाला गया, उसके मिट्टी का परीक्षण किया गया, तो ये मिट्टी वहीं की पाई गई जहां घटना हुई थी। ठीक है, उसने के जो एक कपड़े पाए गए, वो कपड़े में भी खून के दाग लगे हुए थे। जब वहां के लोगों से पता किया गया तो यह भी पता चला कि रिचर्डसन जो है वो बाएं हाथ का था। रिचर्डसन कैसा है? बाएं हाथ से एक्ट करने वाला है। तो सारी तथ्य क्या है? जुड़ते चले जा रहे हैं। जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? वो भी बाएं हाथ से सारे कार्य करता है, उसका मर्डर भी बाएं हाथ से हुआ है। ठीक है, ये सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब उसने पूछा गया कि ये खून कहां से आया, तो बोलता है मैं कटीले पेड़ पे चढ़ा था, वहां से गिर गया और लग गया। ठीक है, उसके पैर में चोट लग गया, ये मतलब उसके फेस में मार्किंग टाइप से कुछ था। तो उसने कहा कि वो कांटों से लगा है। तो उससे पूछा गया शरीर पे कैसे खून आया, तो बोला कि एक घोड़ा का नाल मैं ठीक कर रहा था, घोड़े का को कुछ समस्या था या उसके घाव ठीक कर रहा था, तो उसके खून मेरे शरीर पे लग गए। जब पता किया गया तो यह पता चला कि घोड़े से वो पर्याप्त दूरी में था। घोड़ा क्षति हुआ था लेकिन वो पहले हुआ था और उस दिन भी वो घोड़े से पर्याप्त दूरी में था, तो संभव नहीं है। और उस खून का जब मिलान करवाया गया तो वो घोड़े के खून से मैच नहीं करता था। वो मैच किसके खून से किया? वो जो लड़की। क्या
लड़की को मारते किसी ने देखा? इस घटना में लड़की को किसी ने मारते देखा? देखा क्या? नहीं देखा ना। इस मामले में उसको दोषी ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? ये आपका सेक्शन 6। ये सारे व्यवहार कैसे थे? एक ही व्यवहार के हिस्से थे। वो किसी न किसी विवादक तथ्य को स्पष्ट करने वाले थे, अनुमान देने वाले थे। ये सारे व्यवहार कैसे थे? एक ही समव्यवहार के भाग थे। ठीक है, ये था रेस्ट जेस्टे का सिद्धांत। और कहानी सुनना है?